नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग भी मज़े में होंगे। और पिछली क्लास आपने देखा होगा, बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च के क्यों होते हैं। आसान सी भाषा में घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष दोस्तों, क्योंकि ज्योतिष को बहुत सरल तरीके से सब कोई सीख सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं बताऊँगा खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 में कोई उच्च नीच का नहीं होता, क्योंकि ये सिंह राशि है। 5 नंबर किसकी राशि है दोस्तों? 5 नंबर किसका होता है? सिंह राशि, सूर्य का होता है। 1 नंबर मंगल का होता है, 2 नंबर शुक्र का होता है, 3 नंबर बुध का होता है, 4 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। कर्क राशि और सिंह राशि किसकी होती है? सूर्य की। तो सूर्य के सामने, सूर्य के घर में कोई उच्च नीच का नहीं होता, कोई उच्च का नहीं होता सूर्य के घर में, क्योंकि राजा है ना। राजा के घर में कोई जाके राजा से ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा। तो सूर्य है आग, आग के सामने किसी की नहीं चलती दोस्त। आग में कुछ भी डालोगे भस्म हो जाएगा। कहने का मतलब राजा के घर में किसी की नहीं चलती है, राजा अपने घर में राजा है। तो 5वें घर से हम देखते हैं कुछ उपाय। मैं सोच रहा था दोस्तों आप लोगों को बीच बीच में कुछ चीज़ें बताते, अभी चलो साथ साथ में ज्योतिष तो हो ही जाएगा। तो कुछ लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है दोस्तों, शादी नहीं होती, उसके लिए उपाय भी पूछते हैं मुझसे, कॉल करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, और कम आता है कि मेरी कुंडली देख लीजिए। तो मैं उन लोग को एक आसान सा उपाय बता देता हूँ। कुंडली तो दिखा लेंगे और दिखा सकते हैं, मैं देख भी दूंगा। तो मेरे पास जैसा टाइम रहता है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अगर मान के चलो कि आपकी शादी नहीं हो रही और आप परेशान हो, तो आपको क्या करना है? एक मिट्टी का होता है ना, इतना मिट्टी का एक लोटा लीजिए। घड़ा बोलते हैं, घड़ी या कुछ भी बोलते हैं आपके गांव में। मिट्टी का एक बर्तन, घड़ा लोटे जैसा, उसमें जो बाजरा आता है ना, बाजरा, सफ़ेद बाजरा, ज्वार बोलते हैं उसको, उसमें भर के, और थोड़ा सा चीनी या देसी खांड बोलते हैं, चीनी भर दीजिए। शक्कर जो होती है वो देसी चीनी, जो बारीक सी पीला होता है, देसी खांड बोलते हैं दोस्तों उसको, या चीनी भी भर सकते हैं। तो इसको जो है डाल के, एक बर्तन में डाल के, और उसको क्या करिए, अपने घर में साउथ वेस्ट, अपने घर में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ होता है दोस्तों? ये मान लो ईस्ट है आपका घर, तो ये क्या हुआ? साउथ हुआ। तो ये क्या हुआ? वेस्ट हुआ। तो ये क्या हुआ? साउथ वेस्ट। ये कोने में कोई कमरा हो तो साउथ और वेस्ट का कोना बीच का साउथ वेस्ट, जिसको पितृ स्थान बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे राहु का स्थान होता है। तो यहाँ पे एक लोटा वो जो है स्थापित कर दें साउथ वेस्ट में। और जब शादी तय हो जाए, जब शादी तय हो जाए तो उस लोटे को उठा के क्या करिए, वो बाजरा किसको खिला दीजिए? गाय को। उसको गाय को खिलाना है। और फिर जब शादी हो जाए, अब शादी तो तय हो गई, तो अब उसको क्या करिए, जैसे ही शादी तय हो गई उसको गाय को खिला दीजिए। और फिर एक लोटा ऐसा ही बना के, बाजरा भर के और उसमें चीनी या देसी खांड भर के, उसको जो है फिर स्थापित कर दीजिए साउथ वेस्ट में, ऐसा ही लोटा। और जब शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद फिर इसको ले जाके गाय को खिला देना है। तो इससे आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। कोई भी शुक्र के ऊपर विपदा आ रही होगी तो परेशानियां हट जाएंगी, तो बिना रुकावट शादी हो जाती है। क्योंकि ये सप्तवां भाव होता है दोस्तों, शादी का, भार्य का, पत्नी का, डेली इनकम का, ये शुक्र का घर होता है। तो यहाँ कोई खराब ग्रह बैठ जाता है तो शुक्र को खराब कर रहा होता है। तो अभी मैंने एक जन की फिलहाल में कुंडली देखी, उनकी शादी नहीं हुई, आ, तो सप्तम में उनका चंद्रमा बैठा है खराब, एक ही ग्रह खराब है। उनकी कुंडली में सारे ग्रह शुभ थे, चंद्रमा खराब होकर यहाँ बैठा, शनि आया, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही, चंद्रमा खराब होकर शुक्र को खराब कर रहा। अभी तक जातक की शादी नहीं हुई, 40-41 साल का जातक हो गया। तो मैंने उस चंद्रमा का उपाय भी बताया और शुक्र को बलवान करने के लिए बताया। तो आप लोग दोस्तों ये उपाय कर लीजिए, जिसकी शादी नहीं हो रही, शादियाँ हो जाएंगी। किसी की शादी नहीं हो रही तो उपाय कर लीजिए दोस्तों। 5वें घर में अब मैं बात कर रहा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में मैं इसे बताऊंगा आप लोग को। हाँ, हर वीडियो में अब सोच रहा हूँ कि वीडियो रैंक नहीं कर रही है, आप लोग बढ़िया से देख नहीं रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने लोगों में, तभी तो चैनल बड़ा होगा, तभी तो नॉलेज में आप लोग को वहाँ आप लोग तक पहुँच के दे पाऊंगा। कहाँ कहाँ पहुँचूंगा? तो वीडियो ही एक माध्यम बनता है दोस्तों, इसलिए यूट्यूब का सहारा बहुत अच्छा है। यूट्यूब सबको जोड़ के रखता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे 5वें घर में। तो 5वें घर से हम जो क्या देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, तो पुत्र संतान विद्या का भाव होता है। 5वें घर से हम पिता को भी देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं, संस्कार मेन होता है यहाँ, संस्कार। 5वें घर से हम संस्कार देखते हैं कि जातक का जो है संस्कार कैसा होगा। तो उसके अंदर जैसे कि उसकी सोच, सोच कैसी होगी। तो अब जैसा ग्रह यहाँ बैठा होगा उसके दिमाग में वैसा ही चीज चलता है। तो जैसा कि यहाँ शुक्र बैठा है तो कैसा संस्कार होगा, मंगल बैठा है तो कैसा संस्कार होगा। तो बोलते हैं मंगल बैठा हो तो प्यार पे प्यार करवाता है, शुक्र बैठा हो तो पूरे खानदान को प्यार का रोग ही लग जाता है, बृहस्पति बैठा हो तो प्यार करवाएगा, बार बार प्यार करवाएगा, किसी न किसी से उसको रोज प्यार ही हुआ रहता है।
तो ये सब नवग्रह का एक दिन वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बताऊंगा। मंगल बैठता है तो बोलते हैं एक के पीछे भागेगा, फिर उससे मिला, जैसे ही वो मिल गई फिर उसको छोड़ के फिर दूसरे के पीछे भागने लगी। तो ये जो दिमाग में वो सोच फंसी रहती है दोस्तों। तो कुंडली को बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी का भी हो, लड़का हो लड़की हो, सबके लिए लागू है। तो अगर यहाँ पांचवें घर में कोई ग्रह बैठे हैं तो अपना संभल के रहिए, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो, आपके कुंडली में वो ग्रह आपसे करवाते हैं, ठीक है। और उसका उपाय करिए, नहीं तो कहीं नुकसान न हो जाए। तो पांचवें घर से हम पुत्र संतान, विद्या, प्रेम, संस्कार सबके बारे में जानते हैं, अपने बेटे के बारे में जानते हैं, अपना विद्या पढ़ाई लिखाई कैसी होगी इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा ग्रह बैठा रहता है वैसी ही सोच उनके दिमाग में आती रहती है। अगर उनके दिमाग में विपरीत लिंगी का जो है हमेशा दिमाग में फंसा रहे तो फिर वो उसका वही संस्कार हो जाता है दोस्तों, मतलब वो विपरीत लिंगी के पीछे भागता है। अगर वहाँ खराब ग्रह बैठा होता है तो आदमी जातक कड़वा बोलता है, बहुत मतलब बुरा बोलता है, किसी की परवाह नहीं करता। तो इस घर से हम, पांचवें घर से हम संस्कार भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ सूर्य, तो आप कुंडली देखते समय वहाँ देखिए कि अगर ये जातक कौन है, इसकी कुंडली में यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, कैसे कर रहा है, क्या फल दे रहा है, तो आप उसको जांच सकते हो कि इसके ये संस्कार हो सकते हैं। आप एक आकलन लगाइए, ये ऐसा है, इसका ग्रह ऐसा बैठा, तो आप जान सकते हैं सारी चीजें। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे और बात करेंगे कि छठवें घर में राहु उच्च के क्यों होते हैं, छठवां घर बुध का होता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए अपने भाई को, और मैं रोज़ कुछ न कुछ वीडियो जो है डालता रहूँगा, जैसे मेरे पास टाइम निकलता है मैं बनाता हूँ दोस्तों। और आप लोग को घर बैठे जो है ज्योतिषी बनाऊँगा दोस्तों, आप लोग घर बैठे सीखिए। लाल किताब ज्योतिष बहुत आसान सी भाषा में दोस्तों, 12 खाने हैं, बाकी ज़्यादा तिथि वार नक्षत्र नहीं। आप मेरे बाकी मेरी पीछे की वीडियो जाके देखिए, ये क्लास 19 है दोस्तों, पीछे की वीडियो जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा जो मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास 1 क्लास 2 ज्योतिष की यात्रा क्लास 1 ज्योतिष की यात्रा क्लास 2 भी बोलेंगे तो आ जाएगा। तो आप देखते रहिए दोस्तों, और ज्योतिष को घर बैठे सीखिए, और अपनी कुंडली और अपनों का सबका देखिए। और मैंने कुंडली बनाना भी बताया है तो देखिए, और अपना जीवन ठीक करिए, लोगों का जीवन ठीक करिए दोस्तों। तो मिलेंगे हम, छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो का रीच डाउन हो गया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।